नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात आज पाकिस्तान और रूस के नए समझौते की। पाकिस्तान और रूस का नया समझौता भारत के लिए टेंशन खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। इसमें 1000 से ज्यादा लंबे किलोमीटर की ये गैस पाइपलाइन होगी, जिसमें रूस पाकिस्तान की मदद करेगा। आखिरकार जो भारत का मित्र देश था, वह पाकिस्तान की ओर क्यों जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रूस अब पाकिस्तान की ओर रुख कर रहा है और लंबे दशकों बाद पाकिस्तान में रूस की एंट्री हो रही है? चलिए, क्या है पूरा मसला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत और रूस की दोस्ती को लगी किसकी नजर? आखिरकार क्यों खफा है भारत का पुराना दोस्त? पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां। पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक सहयोग की शुरुआत। दशकों बाद पाकिस्तान में रूस की मौजूदगी। 1122 किलोमीटर लिक्विड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाइपलाइन परियोजना। इस परियोजना से पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक सहयोग की शुरुआत होगी। पाकिस्तान में रूस का ये निवेश दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी का एक और संकेत है। कुछ ही दिनों पहले रूस की सेना और पाकिस्तान की सेना ने एक संयुक्त अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। भारत इस संयुक्त अभ्यास को लेकर रूस के सामने कड़ी आपत्ति जाहिर करता रहा है। पुतिन ने खुद परियोजना में दिखाई दिलचस्पी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई थी। दोनों देश इस समझौते को आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बता रहे हैं। इस समझौते से दशकों बाद पाकिस्तान में रूस की मौजूदगी होगी। रूस ने इससे पहले ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान स्टील मिल्स को स्थापित करने में भी मदद की थी। रूस का पाकिस्तान की परियोजना में बड़े स्तर पर निवेश करना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। भारत के भरोसेमंद दोस्त रूस की नजदीकी पाकिस्तान से बढ़ी। पिछले कुछ सालों में भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद दोस्त रूस की नजदीकी पाकिस्तान से बढ़ी है। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान रूस के विरोधी गुट में शामिल था और रूस भारत के ज्यादा करीब था, लेकिन अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा और इस वजह से अब वो चीन और रूस के नजदीक जा रहा है। भारत भी अब तक अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहता था और हथियारों के लगभग सारे सौदे वहीं से होते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत अपनी रक्षा जरूरतें इजराइल और अमेरिका से पूरी कर रहा है। रूस भारत के लिए अब तक ज्यादा जरूरी रहा जब तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में असहज स्थिति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की परियोजना में 51 से 74% हिस्सेदारी। पाकिस्तान की इस गैस पाइपलाइन परियोजना में 51 से 74% तक हिस्सेदारी होगी, जबकि बाकी हिस्सेदारी रूस की होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पेट्रोलियम मामलों के सलाहकार नदीम बाबर ने एक इंटरव्यू में जानकारी दी है। पाकिस्तान की गैस वितरण कंपनी सुई साउदर्न गैस कॉरपोरेशन और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने पाइपलाइन के लिए भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। रूस की कंपनी मुख्यतः पाइपलाइन के निर्माण का कार्य करेगी। पाकिस्तान में गैस उत्पादन में गिरावट। पाकिस्तान प्राकृतिक गैस के लिए उभरते बाजारों में से एक है। पाकिस्तान में गैस उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे उसे दूसरे देशों से प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने तेल और गैस के भंडार की खोज के लिए 20 ब्लॉकों की नीलामी भी शुरू की है, जिसके लिए जनवरी महीने में बोली लगाई जाएगी। सर्दियों में गैस की मांग को पूरा करने का लक्ष्य। पाकिस्तान ने 5 साल पहले प्राकृतिक गैस का पहला कार्गो मंगाया था। अब पाकिस्तान के पास 2 LNG टर्मिनल्स हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के सलाहकार बाबर ने बताया कि पाकिस्तान के दोनों टर्मिनलों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सर्दियों में गैस की मांग को पूरा किया जा सके। दिसंबर महीने के लिए LNG के 12 कार्गो और जनवरी महीने के लिए 11 कार्गो सुरक्षित रखे गए हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब ये देखेंगे कि पाकिस्तान की अगली ज़रूरतें क्या है। अगर अगली ज़रूरत उन्हें इस मामले में लगती है तो एलएनजी का एक और कॉन्ट्रैक्ट वो जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इस समय जो समस्या है वो सिर्फ सर्दियों तक की है। उसकी भरपूर कोशिश ये है कि वो सर्दियों में अपनी खपत को पूरा कर सके। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।